उनके बारे में कोई शब्द नहीं बने आज तक जो मैं बोल सकूं। एक प्रेरणा पुरुष थे और जिन्होंने सर्व समाज को, सभी जातियों को एक साथ रहने का, जीने का और तरीका सिखाया। चौधरी भजन लाल जी स्वर्गीय हमारे जो बीच में तो नहीं है, उनकी 15वीं पुण्यतिथि 3 जून 2026 को है। उस पर एक रक्तदान शिविर की जो पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चौधरी साहब एक महान व्यक्तित्व के धनी थे जी, और जो हर मिलनसार व्यक्ति थे, वो बहुत जो एक बार आदमी से मिल लिया करते थे, वो भूलते नहीं थे जी। नमस्कार, राम राम, निमन प्रणाम। ये जो तस्वीरें हैं, ये है मंडी आदमपुर में आज चौधरी भजन लाल जी की जो 15वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर मंडी आदमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और हमारे साथ मौजूद है श्री सुभाष चंद्र जी, गांव कालीरावण से, जो नशा मुक्ति के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 5 साल से पूरे भारतवर्ष में घूम चुके हैं। साथ में नशा मुक्ति टीम के श्री हवा सिंह जी मांझू मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और बड़ी संख्या में और भी जो युवा है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कितने टाइम से जो है साइकिल यात्रा कर रहे हैं? बहुत मैं पिछले 5 साल से, अगर बात करूं तो 2021 से और इस मिशन पर हूं, जिसमें मेरा जो मिशन मैंने आरंभ किया था वो जल और पर्यावरण संरक्षण को लेके, और जिसमें मैं इंडिया के 22 राज्यों में और नेपाल का पूरा भ्रमण मैं कर चुका हूं। और अभी नशा मुक्त हरियाणा को लेकर के और पुलिस की टीमों के साथ काम कर रहा हूं, जिसका रवानगी जो है मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चंडीगढ़ आवास से 23 अगस्त को मुझे रवाना किया था। और उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस के साथ और नशा मुक्त हरियाणा में, जिसमें मेरे साथ हवा सिंह जी खड़े हैं, पुलिस में हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जो लोग ग्रसित हैं आज नशे से, उनके जीवन को बचाना है, आने वाले देश को बचाना है, समाज को बचाना है। और मुझे तो बड़ी हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि बिश्नोई समाज जो है वो तो बहुत समय से, चौधरी भजन लाल की बात करें तो नशे और युवाओं के लिए, समाज के लिए और जीव जंतु और वृक्षारोपण के लिए वो बड़े समर्पित थे। तो उन्हीं की आज पुण्यतिथि पर, और दूसरा आज विश्व साइकिल दिवस भी है, तो मैंने ये आज मिशन किया कि मैं हिसार से चौधरी भजन लाल की जो ये पुण्यतिथि है, इसके ऊपर मैं साइकिल से जाऊं। तो मैं आप सुबह हिसार से चल के और मैं यहाँ आया। अच्छा, आज भी आप साइकिल लेकर के यहाँ पर? हाँ, मैं साइकिल से ही आया हूँ, ताकि जो संदेश है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप पेट्रोल कम खर्च कीजिए, आप जो है सार्वजनिक साधन का उपयोग कीजिए, और ये पर्यावरण के जरूरी है, सेहत के लिए भी जरूरी है। साइकिल चलाना सेहत के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। हाँ, साइकिल से तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और ब्रेन जो है वो आपका मजबूत होता है। ये मन में कैसे आया था कि मुझे साइकिल यात्रा करके पूरे देश में या नेपाल में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं? बहुत पुरानी आपने सवाल पूछा है, और मैं ये कहूँगा कि जब मैं सर्विस में था तो उस वक्त ये था कि रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए, कुछ ऐसा मिशन किया जाए, कुछ अलग से किया जाए, जिससे जीवन जो है वो सक्रिय रह सके और एक अच्छा संदेश समाज को दे सके। तो उस वक्त मैंने सोचा कि साइकिल से अगर पूरा देश घूमा जाए तो देश तो देख ही लेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संदेश भी अच्छा रहेगा जी। अच्छा, आप कालीरावण गांव से बिलोंग करते हो? गांव कालीरावण, हिसार जिले से ही हूँ, और रिटायर्ड मंडी सुपरवाइजर हूँ मार्केटिंग बोर्ड से। तो जो नशे में लिप्त हैं उन युवाओं के लिए कोई संदेश है? नशे में जो लिप्त हैं उनको तो अभी उनका तो जो रिहेबिलिटेशन जो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, उनको दवा दिला रहा है, लेकिन जो अभी तक नहीं है उनको मैं संदेश दे सकता हूं कि आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ आप प्रकृति से जुड़ेंगे और पॉजिटिविटी अगर रखेंगे तो ये जो है ना, आप नशे से दूर रह पाएंगे। और एक आपका जो सवाल है उसका मैं एक जवाब माँ बाप जो हैं उनको भी देना चाहूँगा कि आज अगर हमारा कोई युवा नशे में है तो उसके लिए मैं 70 या 80% तक जिम्मेवार माँ बाप को मानता हूँ कि उन्होंने बच्चों को प्यार नहीं दिया, बच्चों से बातें नहीं की, उनसे पूछा नहीं कि वो जीवन में करना क्या चाहते हैं। और दूसरी बात है, अगर 17 की उम्र और 25 की उम्र के बीच में अगर आपका बेटा घर से बाहर अनावश्यक रहता है या रात को 8-9 बजे घर आता है, तो इसका मतलब है कि वो सही रास्ते पर नहीं।
आज चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि है, बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, समाधि स्थल पर भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तो चौधरी भजनलाल जी के बारे में कुछ सर, उनके बारे में कोई शब्द नहीं बने आज तक जो मैं बोल सकूं। एक प्रेरणा पुरुष थे और जिन्होंने सर्व समाज को, सभी जातियों को एक साथ रहने का, जीने का और तरीका सिखाया और एक इस तरह का मैसेज दिया कि जिससे आज जो है पूरे हरियाणा में अगर विकास की बात करें तो उन्होंने जो एक जन जन तक एक बात करी और हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझा। तो उनके बारे में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे शब्द जो हैं वो मैं नहीं बोल पाऊंगा इतनी महान शख्सियत के बारे में। तो वो बहुत बड़े जननायक थे जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाष चंद्र जी, गांव कालीराउंड से। और अब हमारे साथ मौजूद है श्री हवा सिंह जी मांझू। हम हवा सिंह जी मांझू जो हरियाणा पुलिस से है और नशा मुक्ति टीम हिसार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है और बड़ी संख्या में भीड़ समाधि स्थल पे पहुँची थी, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही एक अच्छा संदेश है। पर्यावरण और ब्लड के रक्तदान शिविर जो हमारे समाज के जो जहाँ जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए रक्तदान शिविर, रक्तदान महादान में आता है। तो ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण, जल संरक्षण और कृषि मंत्री बिश्नोई रतन, पूर्व अपने मुख्यमंत्री एवं जो अपने बिश्नोई रतन युग पुरुष हमारे प्रेरणादायक चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय हमारे जो बीच में तो नहीं है, उनकी 15वीं पुण्यतिथि 3 जून 2026 को है। उसमें एक रक्तदान शिविर और एक जो हमारे सुभाष जी हैं, ये मार्केट कमेटी से सुप्रिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त है और इनको 5 साल हो गए। 23 स्टेट की और 3 अपने जो नेपाल है, भूटान है और यहाँ विदेशों की यात्रा करते हुए 2 बारी हरियाणा की यात्रा इन्होंने नशा मुक्त, जल बचाओ, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीवों के लिए अच्छा एक संरक्षित क्षेत्र मिले, जो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। उनके साथ हमारे साथ एक नशा मुक्ति अभियान में भी ये बढ़ कर सकते, हमारा हर जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हमारा सहयोग करते हैं जब जागरूक प्रोग्राम होते हैं। और हमारी जो टीम है ये माननीय डीजी साहब हरियाणा और आईजी साहब हिसार रेंज हिसार और हमारे जो माननीय एसएसपी साहब है जो सिद्धांत जी जैन है, उनके मार्गदर्शन में लगातार काम करते हुए हम जो नशा पीड़ित हैं, भ्रमित बच्चे हैं, उनके घर में जाके उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और जिनकी हालात बहुत नाजुक है उनको हम सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उनका लगातार एक काउंसलर द्वारा उनकी काउंसलिंग करा के, कुछ हमारा भी 5 साल का तजर्बा, उनको दवाई डॉक्टर से दिलाते हैं, साइकेट्री से, उनको हम भी समझा के उनको रास्ते भी लाते हैं। जैसे एक भ्रमित बच्चा है या पागल का वो तो नहीं कह सकते हैं, मनोरोगी कह सकते हैं, तो कहीं बाथरूम करता, गाड़ी निकालता तो उसको हम कहते हैं चलो भाई इसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको हम इग्नोर ही करते हैं। ऐसे ही इनको एक मनोरोगी समझ के हम इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। हम इनको दुत्कारेंगे नहीं, ललकारेंगे नहीं, ना लठ मारेंगे, पुचकार के इनका इलाज करवा के। ऐसे 200 लोगों पर एक बच्चा है, सभी लगे बार बार उसको प्रेरणा दे, जैसे एक फौजी बनाया जा सकता है प्रेरणा दे के, और वो बॉर्डर की रक्षा प्रथम धर्म हो जाता है उसका, वो प्रेरणा से ही होता है। ऐसे ही प्रेरणा से भ्रमित करके बच्चों को गलत प्रेरणा उसको रास्ता लगा के एक आतंकवादी बना देते हैं। ऐसे ही हम भ्रमित बच्चों को नशे में डालते हैं, जो उनको भ्रमित करके, ऐसे ही हम प्रेरणा दे के उनकी काउंसलिंग लगातार समाज में सुधार करने लाते हैं। बिल्कुल सुधार का काम करते हैं, उनके रास्ते ला के उनको दवाइयों से ऐसे ठीक रहते हैं। और लगभग हमारी जो ये टीम है लगभग 2500 बच्चों की पहचान की है, उन्हें 1200-1300 सिविल अस्पताल से, और हम अब हमारी भी टीमें घर घर जाके उनको हमारे साथ एक डॉक्टर लेते हैं, हम उनको घर घर जो ज़्यादा हालात मारी उनकी, उनको दवाई दिला के एक समाज के अंदर अच्छा जो समाज की मुख्य धारा है उसमें लाने का प्रयास करते हैं। सैकड़ों परिवार इन्होंने बचाए हैं, सैकड़ों परिवार। तो हमारा लगातार यही है और इनके साथ इनका बड़ा योगदान है। हमारे इधर इस क्षेत्र के लाखपुर से विष्णु जी है और है कई समाज सेवक है, जैसे हमारे कुलवीर जी है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, ये भी अपने क्षेत्र में, इनमें कभी हमारे साथ हम कट्टी नौकरी की, हमें कोई एल बेल कदे नहीं था। हमने लोगों को, ये भी सिरसा में रहे हैं, लोगों को घर जाके प्रेरणा ही दी है, ऐसा हमारा संदेश है। तो आइए हम इस पुण्य तिथि पे जो हमारे बिश्नोई रत्न, हमारे आदर्श आदरणीय युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी है, उन्होंने जो वन संरक्षित इतना, जो ये पर्यावरण मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने
बड़े बड़े वनों को बचाया है, संरक्षित किया है, उनको जीवों के प्रति एक आश्रय दिया है। तो उनकी प्रेरणा लेकर हम भी इस मुहिम में 5 सालों से नशा मुक्ति, पर्यावरण, जीव रक्षा और लगातार मेरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी ऑर्डर है, CPTF काऊ टाइगर प्रोटेक्शन में भी ऑर्डर है। मैंने 2007 में कम से कम श्रीकांत जागव थे SP साहब उस टाइम में, गायें गौशाला पहुँचाई, ऐसे नहीं पहुँचाई, शहरों से उनको जो बेसहाराम गौ माता थी उनको गौशाला पहुँचाया। उनके साथ 6,000 रुपये प्रति गाय, 100 गाय होगी सदरपुर गौशाला में तो 6 लाख, ढांड होगी इतनी गाय तो उतने, ऐसे करके हमने लगातार लाडवा दिन उन गौशाला में उन बेसहाराम गौओं को छोड़ के उनके प्रति कम से कम 2.25 करोड़ रुपये उस समय में गौशाला में दान किए थे। उस समय से ही मैं इस नशा मुक्ति अभियान में गौ रक्षा, जीव रक्षा, पर्यावरण रक्षा और सुभाष जी की इनकी हमें आगे से आगे हमें चार्ज कर देते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। तो यही आप जो जनशक्ति मीडिया है इसका भी मैं आज यहाँ आने पे बड़ा स्वागत करता हूँ। आपने हमारी डिबेट ली, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपका परिचय जी? मेरा नाम कुलवीर सिंह, गांव सदरपुर है जी। जी, क्या कहेंगे? आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है, आज पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है समाधि स्थल पर भी और यहाँ बिश्नोई मंदिर में भी ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। आज चौधरी साहब की जो पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चौधरी साहब एक महान व्यक्तित्व के धनी थे जी, और जो हर मिलनसार व्यक्ति थे, वो बहुत जो एक बार आदमी से मिल लिया करते थे, वो भूलते नहीं थे। वो छोटे से लेकर बड़े तक का बहुत ही इज्जत करते थे। जब एक बार जो है कांग्रेस अधिवेशन था सूरजकुंड फरीदाबाद में जी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने प्रबंध किया था खाने पीने का। तो वहाँ अधिकारी कहने लगे भी खाना नहीं खाना है किसी कर्मचारी को। वो बात किसी ने चौधरी साहब को बता दी। चौधरी साहब ने माइक पकड़ के कहा, भाई यहाँ छोटे से लेकर बड़ा तक का हर कर्मचारी अधिकारी जो भी इस रैली में इस महाकुंभ में आ रहा है वो खाना यहाँ खाएगा। तो उधर से एक साउथ के एक नेताजी थे, वो देख के दंग रह गए, कहने लगे इतना बड़ा प्रबंध, मतलब हजारों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए खाने का प्रबंध, रिक्शा वाले से लेकर ऊपर तक नेताओं तक बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। देसी घी का प्रबंध था जी। तो सर ऐसा है कि वहाँ एक साउथ का नेता था, उसका नाम तो मेरे याद नहीं। अच्छा। वो स्पीच देने लगे, जब कहने लगे कि ये भजनलाल नहीं, इसको तो मैं भोजनलाल कहता हूँ। अच्छा। ऐसा बढ़िया खाना मैंने तो कहीं खाया नहीं, हमारे साउथ में ऐसा खाना चलता ही नहीं है जी। वो बारे बार भोजनलाल जी कहने लगे उनको। अच्छा। मिलनसार व्यक्ति थे, मैं उनसे खुद पर्सनली चंडीगढ़ वो सेक्टर 8 में रहा करते, जब मिला करते थे, आदमपुरा हम पढ़ा करते जब उस टाइम भी मिला करते थे। अच्छा। छोटे से लेकर वो बड़े तक, और बुजुर्गों का तो बहुत सम्मान करते थे जी। धन्यवाद, थैंक यू जी। सुभाष चंद्र जी और श्री आभा सिंह जी मांझू और सदलपुर से मिले थे, उनसे हमने बातचीत की और काफ़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है और बड़ी संख्या में भीड़ जो आज सुबह आपने देखी। तो कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय दें और मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।